ओम सैनी सर, ये जो सर्जरी की शुरुआत हुई है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उम्मीद बढ़ेगी, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, और साथ में जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। उस दिशा में ये प्रयास सही है। म्यूट है आप। निश्चित रूप से ये तो कहा जा सकता है, लेकिन साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको कि नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि जो ओबीसी के दूसरी कम्युनिटीज हैं, जिसमें राजस्थान में देखता हूँ खासतौर से कि जैसे जाट है एक तरफ और दूसरी तरफ और ओबीसी की कम्युनिटीज हैं, जिसका अशोक गहलोत रिप्रेजेंट करते हैं या दूसरे लोग करते हैं। तो इनके बीच में जो टसल रहती है, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर होने के साथ ही वो सत्ता के साथ में जुड़ने की चेष्टा करते हैं। जाट जो लगातार कांग्रेस के साथ में रहे 1952 से लेकर के, और ये अभी पिछले इलेक्शन तक, अटल जी के इलेक्शन तक, तो वो सारे के सारे धीरे धीरे खिसक करके, चूंकि दूसरी ओबीसी को जगह मिलने लगी थी कांग्रेस में, इसलिए उसे खिसक करके और बीजेपी में चले गए, और आज भी वो टुकड़े टुकड़े में वहां पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी वंचित होता है, वंचित होने के साथ ही वो, जैसे आपने अभी जो ओबीसी के चेयरमैन रहे, जिन्होंने अपना, जिनको हटाया गया है, जिनकी सर्जरी की गई है, अब वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वही होंगे जो आप बता रहे थे। लेकिन इन सबको जोड़ के चलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अलग से सर्जरी करने का कोई अर्थ नहीं है, जब तक कोई ऐसा आदमी ना हो कि बाकी कम्युनिटीज को उसके साथ में जोड़ ले, ओबीसी से रिलेटेड जितनी भी 10-12 कम्युनिटीज हैं उनको जोड़ ले, तब तक इस तरह के परिवर्तन ज्यादा अर्थ नहीं रखेंगे। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी अभी सुन रहा हूँ, उनको रोल पे सुना है कई बार, लेकिन जाति के साथ साथ जातियों के समीकरण जो सेट कर सके ओबीसी के, वो आदमी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी भी उस तरीके से सोच रहे होंगे, या नहीं सोच रहे होंगे तो उनको लोग सोचाएंगे कि साहब आप इस तरीके का सिलसिला कीजिए। जब तक वो नहीं होगा, तो वो जो पुराना एक तरीका हुआ करता था कि आपके जन संगठन होते थे, और जन संगठनों में आपको मजबूत करने के लिए आप अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों को उसके अंदर डालते थे, कि अगर किसानों का संगठन है तो उसके अंदर ओबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी के साथ में जुड़ेगा, और अगर मजदूरों का है तो इंटेक के साथ में जुड़ेगा, और अगर नौजवानों का है तो यूथ कांग्रेस के साथ में जुड़ेगा। ये पुराना फ्रेम जो है, ये बहुत प्रभावी रहा है, और इसको आपको अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा इस तरीके के उससे काम चलेगा नहीं कि एक इलेक्शन आपने लड़ लिया और सारा सिलसिला हो जाएगा। 7 इलेक्शंस के नतीजे देख लीजिए कि जहां भी आपने इनका कॉम्बिनेशन बनाया, इन समीकरणों को बिठाया साथ में, तब तो आप आगे बढ़े हैं, वरना आप बिल्कुल गुजरात की तरीके से लगातार पिटते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये होना बड़ा, ये क्वालिफिकेशन ज्यादा जरूरी है कि आप समन्वय कितना कर पाते हैं दूसरी अदर अदर क्योंकि ये कम्युनिटीज इतनी आसानी से एक दूसरे के साथ में चलती नहीं है। अपने आप को, उनका एटीट्यूड है कि साहब ये हम कम थोड़े ही हैं, इस तरह का भाव है। जैसे जाट किसी को राजस्थान में नहीं गांठते, उसी तरीके से दूसरी कम्युनिटी भी सोचती है अगर तुम नहीं गांठते हो तो हम ठाकुरों के साथ में चले जाएंगे, या हम दूसरी उनके साथ में चले जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ पहुंचता है वो कर डालेंगे। तो किया इन्होंने ना, जाटों को आरक्षण देकर के राजस्थान में जो कांग्रेस की बैकबोन थी उसको तोड़ दिया इन्होंने। अब आज जाटों के 3-4 हिस्से हो गए, और अलग अलग तरीके से पूरे उसमें देखने को मिलता है, और जो भी इनको जोड़ने का तरीका जानता है वही राजस्थान में शासन में सत्ता में आ जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो इधर हो। दोनों के एग्जाम्पल है, वसुंधरा जी को ये सब आता था तो वो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे बढ़ाती रही और सत्ता में बनी रही। ठीक इसी तरीके से अशोक गहलोत इस इसमें महारत हासिल करते रहे, तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और चलते रहे। अब जब भी ये, अब मुझे यूं लगता है कि जैसे ही ये सामने आएगा तो मुझे लगता है सचिन पायलट क्या कहेंगे उनको उनको ये अशोक गहलोत सोचेंगे अब क्या होगा। ये इस तरह के विभाजन जो है, ये वैचारिक रूप से अगर मजबूत है, पार्टी के अंदर फलसफा है, कमिटमेंट है, जिसका कि इन्होंने स्लोगन भी दिया अभी ना, क्या कहते हैं अहमदाबाद में, कि वो संकल्प संघर्ष और समर्पण। ये संकल्प संघर्ष और समर्पण सचमुच में हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप किसी भी तरफ जाइएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो इन जातियों को जोड़े रखना भी बहुत मुश्किल काम है। और बिहार का एक अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन बाकी जगह मैं कह नहीं सकता कि इसका क्या हाल होगा। जी ओम सैनी सर,
ये जिस तरीके के बदलाव हैं, जिस तरीके के बदलावों की शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पे अहम है। ये सभी का मानना है, इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। लेकिन अभी ये जैसे ओबीसी को लेकर के जिस तरीके की बात राहुल गांधी ने की, अमूमन ऐसे दलित या दूसरों के लिए अभी तक इस तरीके से वो नहीं कहते थे, ठीक है, वो पूरे समाज को टारगेट करते थे, उनके लिए कुछ एक विजन लेते थे। लेकिन अभी ओबीसी के लिए विजन नहीं लिया उन्होंने, केवल एक पहले बदलाव किया है और ओबीसी वोटों की बात करना शुरू कर दिया है। क्या इसको पहले एक डिस्क्रिप्शन बात माना जाए? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शुक्ला जी जो बोल रहे थे तब मुझे अस्सी का घाट याद आ रहा था। और जो वो जो उपन्यास से मैंने पढ़ा है उसमें अगर किसी की तारीफ करनी होती है तो वो बहुत मोटी मोटी 3 गालियां अगर देता है तब तो प्रभावी है। और अगर गाली नहीं दी इसका मतलब वो बकवास। तो वो आदमी लोग जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री को वहां बाकायदा गाली दी जाती रही होगी क्योंकि उनको चुना है उन्होंने। लेकिन हाँ, तो ये अपनी अपनी कौन सा भाषा है इसमें कौन कोई। सा उपन्यास है हाँ, सर? कौन सा उपन्यास है? अस्सी का घाट। अच्छा, अस्सी नहीं, का काशी घाट। काशी 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 हाँ हाँ काशी काशी। हाँ। याद तो उसको देखिएगा, उसमें विस्तार से इन सब कुछ डिस्कस किया गया है। लेकिन हाँ, ये सच है कि देखिए ये इतनी जिस तरीके से ये जो वर्णों को लेकर के, जातियों को लेकर के इन लोगों ने अपना जो मैथमेटिक्स बनाया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, और जिसके माध्यम से ये लोग पूरे मुल्क में अपने उसको छिड़काव करने में सफल रहे हैं, तो उसको तोड़ने का सिलसिला यही था कि इनको वापस इकट्ठा किया जाए। और वापस इकट्ठा करने का जो सूत्र दिया वो राहुल गांधी ने दिया, खासतौर से कि इन सारी जातियों को एक ओबीसी या एससी एसटी इसके अंदर जो इकट्ठा किया जाए, उसको इसको ताकत के रूप में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इन जातियों को वैसे ही रखा जाए जैसे कि मनुस्मृति में वर्णन किया हुआ है। इसको तोड़ने का सिलसिला बाद में प्रारंभ हो, लेकिन पहले छीनने का सिलसिला होना चाहिए कि सत्ता जिन लोगों ने इनको इकट्ठा करके और हासिल कर लिए, उनको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होने के बाद में इसे रद्द किया जाना चाहिए। ये इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखने की बात कहीं पैदा ना हो जाए कि बाद में वो, जैसे राजस्थान में बता रहे थे कि जाटों के सिलसिले में रामदास अग्रवाल ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, और भैरव सिंह शेखावत जो उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, सीकर में अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने पहली बार जाटों के आरक्षण की बात कही। तो उस वक्त देखिए, मैंने कवर किया है मायामी की, मुझे ठीक से याद है। ये जो हमारे इस वक्त हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, उपराष्ट्रपति, इन्होंने तो बिल्कुल उसी जुबान में कहा था कि हु टॉक्स अबाउट, कि कौन बात कर रहा है कि हमें आरक्षण दो। लेकिन जब उनको इसकी राजनीति पता लगी कि इसका क्या असर होगा, तो उसके बाद में जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, तो धौलपुर भी आ गया उसमें, भरतपुर भी आ गया, जो अपने आप को राजघराना कह करके अलग रख रहा था। और सत्ता कैसे हासिल होती है, वही मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात को भी समझेंगे कि जिस तरह से सत्ता हासिल करने के बाद में इनको विखंडित कैसे करना है, वो बात का सवाल है। लेकिन फिलहाल निश्चित रूप से जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, जो बात वो सोच रहे हैं, संगठन में जिस तरह का सिजेरियन काम करना चाहते हैं करें, लेकिन बड़ी नाजुक तरीके से करने की जरूरत है। वो तेजी में कुछ करने से कुछ होगा। जी।